नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कोरोना काल की, आपदा काल की, जिससे पूरा देश जूझ रहा है। आज 25 दिन बाद थोड़ी राहत की खबर आई। देश में बीते 24 घंटे में 25 दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है जब 3 लाख से कम मामले सामने आए। कुल 2,81,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं थम रहा है। कोरोना ने 4,000 से ज्यादा लोगों की बीते 24 घंटे में एक बार फिर जान ली है। आंकड़े नीचे जा रहे हैं, जो नए संक्रमण के मामले हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी डरावने हैं। 2,81,000 नए मामले सामने आना ये कम मामले नहीं है अभी भी, क्योंकि अब देश के जो तमाम ग्रामीण इलाके हैं वहां भी कोरोना तांडव मचा रहा है। और हम ये सब जानते हैं कि असल हिंदुस्तान गांवों में बसता है और वहां पर अगर कोरोना पहुंच रहा है, लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो स्थिति कितनी भयानक हो सकती है यह आपको और हमको अंदाजा होगा। क्योंकि पिछली दफा हम सब ने देखा था कि शहरी इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में लोग ग्रामीण अंचलों में चले गए थे, सिर्फ इसलिए कि वहां पर कोरोना नहीं है। और इस बार भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार कहीं एक बड़ी चूक हो गई। क्या वो पंचायती चुनाव थे या कुछ और वजह है? लेकिन वजह जो भी हो, गांवों में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। देश के कई ऐसे गांव हैं जहां पर दिन का हर एक दिन तकरीबन एक जनाजा उठ रहा है। और अभी तक शहरों में मौतों की वजह बन रहा कोरोना गांवों में भी तेजी से फैलने लगा है। कोरोना महामारी इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरपा रही है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर कुछ ही दिनों में कोरोना के इस दूसरी लहर ने कई जानें ले ली हैं। घर घर वहां पर मातम पसरा हुआ है और यह कहीं से भी अच्छी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जांच और मेडिकल किट बांटने का भी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम क्या है। वहां पर एक अदद दवाई या एक अदद जांच के लिए भी कोसों दूर जाना पड़ता है। अमूमन ज्यादातर गांवों में ये 5 स्थिति बहुत ज्यादा भयानक है। तमाम स्तर पर लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना के लक्षणों से पीड़ित तमाम ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों की सेवाएं लेने पर मजबूर हैं। ऐसे में सरकार ने गांवों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं ताकि इसका संक्रमण रोका जा सके। तो स्थिति भयानक है। आइए सबसे पहले आपको लेकर के चलते उत्तर प्रदेश। यहां पर लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर के गांव निगोहा से हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने एक रियलिटी चेक करके रिपोर्ट भेजी है। निगोहा गांव में करीब 10 से 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। गांव के लोगों को दवा लेने के लिए, जांच करवाने के लिए 15 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज जाना पड़ता है। शहरों से निकल करके कोरोना का कहर गांव-गांव टूटने लगा है। ऐसे में गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर वहां पर टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर लोग बीमार तो उनके दवा का क्या इंतजाम है, ये जानने के लिए हम लखनऊ और रायबरेली के बॉर्डर पर बसे हुए निगोहा गांव पे आए हुए। निगोहा गांव का हमारे ठीक दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आसपास के 10-12 किलोमीटर में जो भी लोग बीमार होते हैं तो इस स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बंद पड़ा है, ताला लटका हुआ। यहाँ पर आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने देखेंगे कि ये निगोहा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सामने आपको हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ओपीडी का समय भी लिखा हुआ है कि गर्मियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और सर्दियों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। गांव के लोग बताते हैं कि जब से कोरोना का कहर टूटा है तब से यहाँ पर बहुत कम ही यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है। हालांकि टेस्टिंग की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और गांव के लोगों को पता भी नहीं है कि वो टेस्ट कहाँ से होता है, कैसे होता है और कौन करेगा। गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कोरोना फैला हुआ है? जी। तो आप लोगों को कोई जागरूक नहीं करता है, कोई बताता नहीं है कि क्या बचाव करने चाहिए, क्या एहतियात करने चाहिए? कोई नहीं बताता। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, ये आपका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये निगोहा का, जी, ये खुलता नहीं है क्या? खुलता है 10 से 1 बजे तक। यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह होती है? टेस्टिंग नहीं होती। अच्छा, कभी कोई दवा ववा यहाँ से जैसे किसी को कोरोना हो जाए, किसी को कोई जांच वाच की कोई व्यवस्था है यहाँ पे गाँव में? कोई नहीं, व्यवस्था कोई नहीं है। कोई व्यवस्था गाँव में नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, तो देखिए कि और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? माना अफसार। अफसार जी, ये यहाँ पर अगर किसी को कोरोना हो जाए तो जांच कराने कहाँ जाएगा वो? मोहनलालगंज भेजते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 15 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि 15-15 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है। हालांकि
जब से कोरोना का संक्रमण गांव तक फैला है उसके बाद सरकार की तरफ से छिड़काव का, यानी जो दवाएं छिड़की जाती है उसका काम यहाँ पर शुरू हुआ है गांव में। इसके अलावा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन गांव-गांव तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे इन गाँव में, इन गलियों में जहाँ पर रौनक हुआ करती थी। आप देख रहे हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ, इक्का दुक्का लोग नजर आएंगे। खेतों पर भी आपको उस तरीके के दृश्य नजर नहीं आएंगे। खेत खलियान भी लगभग सन्नाटा ही पड़ा हुआ है। लोग दहशत के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लोग इस बात से खौफजदा हैं कि वो बाहर निकलेंगे तो उनको भी संक्रमण हो सकता है, लिहाजा सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन जिस तरीके के जागरूकता अभियान की ज़रूरत थी वो जागरूकता अभियान नज़र नहीं आ रहा है। इससे पहले भी जिस गांव में हम गए थे वहाँ पर भी आपको दिखाया था कि वहाँ पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला पड़ा हुआ था। लोगों को लगता ही नहीं गाँव में कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि संक्रमण गांव में तेजी से फैला, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। लोग इस बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, उनको कितने एहतियात बरतने चाहिए। दादा क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो दादा? गाँव जा रहे हैं घर। अच्छा, गाँव में कोरोना का कोई संक्रमण दिखाई पड़ रहा है? नहीं, अब तो कम है। पहले था? हाँ, अब नहीं है। कौन सा गाँव लगता है? निगोहा। निगोहा यही गाँव है? हाँ। यहाँ पे कोई बीमार तो नहीं हुआ था? नहीं, अब तो बीमार नहीं। पहले थे? हाँ, पहले थे। कितने लोग बीमार हुए थे? अरे गाँव बड़ा भारी गांव है, कम से कम 10-12 आदमी तो खत्म हो गए। बड़ा भी आप मास्क क्यों नहीं लगाए थे, जिन्हें गमछा बांधे हैं? अब गांव से बाग से आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये गांव की तस्वीर है कि लोग इस बात को जानते हैं, समझते भी हैं कि बीमारी है, लेकिन बावजूद इसके वो एहतियात जो उनको बरतने चाहिए वो नहीं बरते जा रहे। इसलिए ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग खुद से एहतियात बरतें और कोरोना के प्रति न केवल खुद जागरूक रहें बल्कि लोगों को भी जागरूक करें। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी और मनोज के साथ माना श्रीवास्तव, निगोहा, न्यूज़ 24। तो अब जो स्थिति ये इस वक्त देखने को मिल रही है वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अब गांवों में अगर तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना तो वहां पर हालात को संभालने के पुख्ता इंतजाम नहीं है, वहां पर टेस्टिंग के इंतजाम नहीं है। आखिर कैसे संभलेंगे हालात, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर्स का भी एक खास पैनल मौजूद है, साथ ही मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी भी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाएंगे और आंखों देखा हाल बताएंगे कि आखिर गांवों में स्थिति क्या है। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी मौजूद है, वहीं भोपाल से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हैं। इसके अलावा मेरे साथ पूर्व डायरेक्टर एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर जेसी पासे मौजूद है, साथ ही डॉक्टर राहुल भार्गव हैं जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं। डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर पासे, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊं सर, आप दोनों के पास, लेकिन जरा जल्दी से ग्राउंड पर स्थिति को समझ लेते हैं। अशोक, लखनऊ हमने देखा कि इस दूसरी लहर से कितना ज्यादा प्रभावित रहा। वहां पर ऑक्सीजन की किल्लत भी हमने देखी, दवाओं की किल्लत, बेड की किल्लत भी देखी, लेकिन अब लखनऊ से चंद किलोमीटर की दूरी पर गांवों में चले जाते हैं तो वहां की स्थिति गंभीर होने लगी है, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से डेड है, एक तरह से कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर पर मैं अभी एक दिन पहले ही लखनऊ से जो मोहनलालगंज इलाका है वहां पर जबरौली गांव है, वहां का दौरा मैंने किया था और वहां पर तकरीबन कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोगों को तो ये पता ही नहीं चला कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उसमें ज्यादातर लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। उस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी गांव का दौरा किया और वहां पर जाकर पूरी जानकारी इकट्ठा की। हालांकि आंकड़ों को लेकर जो बात ग्रामीण कह रहे थे वो और जो सरकारी तंत्र कह रहा था उसमें दो अलग अलग बातें निकल के सामने आई हैं। लेकिन अगर आप गांवों की खासतौर पर बात कीजिए तो इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर कुमरावा नाम का एक गांव है, वहां पर मौजूद हूं और बताया जाता है कि यहां पर भी कई लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल खड़ा होता है वो यही होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इस गांव में या आसपास के जो गांव है लखनऊ से सटे हुए 30-35 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। पहले मैं आपको इस गांव की एक तस्वीर दिखाता हूं। ज्यादातर लोग इस गांव के ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि सुबह के समय लोग यहां से निकलते हैं, लेकिन दोपहर के बाद करीब करीब
सन्नाटा आपको गांवों की सड़कों पर नजर आएगा और उसके पीछे बड़ी वजह मानी जाती है कि कोरोना का संक्रमण लगातार फैला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग इस गांव में पहुंचे तो हमारा कैमरा देख के तमाम सारे जो लोग हैं वो यहां पर रुके, उन्होंने हमसे बात भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर गांव में बहुत ज्यादा सन्नाटा रहता है। कई लोगों ने यहां पर धार्मिक भावनाओं के आधार पर पूजा पाठ भी करवाई कि उसका भी प्रभाव रहेगा और कम से कम कोरोना का संक्रमण दूर हो पाएगा। तो तमाम सारे लोग हैं जो हमारा कैमरा देखकर यहां पर रुके हैं, वो वास्तविकता बताएंगे। क्या नाम है आपका? राजकिशोर मौर्य। मुझे ये बताइए, कुम्हरावा गांव में कोरोना की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। सब जो है स्वास्थ्य सुविधाएं सब मिल रही है, टीकाकरण हर चीज सब हो रहा है, सबको बुला कर मतलब किया जा रहा है और सब बढ़िया है। कोरोना से ज्यादा कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो बीमार हुए हैं उनकी मृत्यु हुई है, जो बूढ़े लोग हुए हैं, और कोई नहीं मरा ज्यादा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम विनय मिश्रा है। मुझे ये बताइए, गांव में कई लोगों की मृत्यु हुई है, लोग बता रहे हैं, दिक्कत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत ये है कोरोना से जो मौत हुई है 10 से 5% 15% तक हुई है कोरोना से मौत। बाकी इलाज के अभाव में मृत्यु हुई है। जैसे किसी को टीबी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, या जो है एक्सीडेंटल केस है, ऐसे या जो पहले से बीमार चल रहे हैं उनको इलाज के लिए अगर कहीं अस्पताल ले जाया जाता है, पहले कोरोना टेस्ट होता है, 24 घंटे उसमें चाहिए होते हैं। इस चक्कर में व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाता है, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो है यहाँ पे भी 55 साल के 50 साल के कई युवा मरे हैं। अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन पूरा तंत्र यही है कि जो अस्पतालों की स्थिति है उनमें सिर्फ इतना किया जाए कि जो अर्जेंटली हैं, हार्ट पेशेंट है, शुगर है, इमीडिएट इलाज मिल पाए। क्या नाम है दादा आपका? कोरोना की क्या स्थिति है यहाँ पर? कई लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ, कोरोना यहाँ 10-15% है और बाकी जो है बुजुर्ग जो खत्म हुए हैं वो बीमारी से खत्म है। किसी शुगर है, ये भी एक अपने आप में बहुत अहम वजह है और ये बार बार कही जा रही है। पिछले साल भी यही बात कही गई कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना संक्रमण की वजह से जब तक टेस्ट नहीं आता तो दूसरी बीमारियों की वजह से भी लोगों की जानें जा रही हैं। मैं आऊंगा, ठीक है अशोक, आपके पास, आपने बहुत अहम जानकारी हम तक पहुंचाई। लेकिन राकेश, आप जरा बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब गांव की बात आती है तो वहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर प्रॉपर सुविधाएं नहीं होती हैं, लोगों को शहरों का रुख करना पड़ता है, फौरी तौर पर उनको फौरन इलाज नहीं मिल पाता। देखिए बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में बात करें तो शहरों के बाद अब गांव सुरक्षित नहीं है। और मैं जो आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा उससे ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि अब गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपने गांव छोड़ना शुरू कर दिए हैं। मैं इस समय एक खेत पर मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम लोग ऐसे, हम यहाँ से गुजरे तो पता चला कि खेत पर लोग इकट्ठा हैं और जब इनसे जानने का प्रयास किया कि आखिरकार आप खेत पर क्यों पहुंचे हैं तो उनका एक ही जवाब था, गांव सुरक्षित नहीं है, किसी तरह जो दिन का समय है खेत पर व्यतीत कर लिया जाए और जब शाम हो जाएगी, जब सूरज ढल चुका होगा उसके बाद ये तमाम लोग अपने घरों में पहुंच जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश में गांव के हालात हो चुके हैं कि अब गांव का व्यक्ति गांव में भी बाहर निकलना नहीं चाहता। गांव में, घर में हम बात करें तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं होती और जब गर्मी लोगों को सताती है तो उसमें एक ही विकल्प बचता है, यदि गांव से कहीं जाया जाए तो जहां पर कोई सुरक्षित स्थान है तो सिर्फ वो सुरक्षित स्थान खेत हो सकते हैं। देखिए आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लोग दिन का समय व्यतीत करने आए हैं और पीछे खेत है, यहाँ पर दूसरे लोग नहीं हैं। और हम इस राजधानी भोपाल के जिस गांव में हम के खेत पर हम मौजूद हैं, ऐसे तमाम खेत हैं जहां पर लोग घर से बाहर खेतों पर बैठे हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं। राकेश, अगर जल्दी से आप उनमें से किसी से बात कर पाए, थोड़ी दूरी बनाते हुए ही, कि वो लोग यहाँ पर क्यों हैं, क्या कोरोना के डर की वजह से अपने अपने खेतों में? देखिए बिल्कुल, हम ये लोगों से ही बात करेंगे। आप बताइए यहाँ पर आप खेत पे बैठे हुए क्यों आए आप? सर कोरोना काल चल रहा है और गांव में भी बहुत बीमारी से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है हमारे यहाँ। गाँव में मौत हुई है? हाँ, मौत हुई कोरोना, तो कोरोना की बीमारी भी ठीक। तो आप सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए खेत पर कि गांव में कोरोना है? ठीक है राकेश, तो स्थिति यही है जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वो खेतों में पूरा पूरा दिन काटने को मजबूर हैं। इन सब की स्थिति हम देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर पासे, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आप तो एलएनजेपी हॉस्पिटल के पूर्व डायरेक्टर भी हैं, स्थितियों को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गांवों में क्या है
और जब हम शहरी इलाकों में तमाम जो सरकारी अस्पताल होते हैं और बहुत से प्राइवेट अस्पतालों में भी ज्यादातर मरीजों को देखते हैं तो वो ग्रामीण अंचल से आए हुए मरीज होते हैं, क्योंकि उनके अंचल में इलाज नहीं होता है, सही से सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब कोरोना उधर भी पैर पसार रहा है तो सबसे पहली स्थिति तो यही होती है कि उन्हें फौरन इलाज नहीं मिलेगा। ये कितना गंभीर आप देखते हैं? डॉक्टर पासे, डॉक्टर पासे शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपको ऑडियो शायद नहीं मिल पा रही है, उसको ठीक कराते हैं। डॉक्टर भार्गव, मैं आपसे ही इसी सवाल का जवाब चाहूंगा, यह कितना गंभीर है? ये बात तो पक्की है कि ये एसिंक्रोनस वेव है। जैसे जैसे दिल्ली में, गुरुग्राम में केसेस कम आते जा रहे हैं, बट गांव में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका कुछ प्रमुख कारण हमारे को समझना आवश्यक है। सबसे पहली बात, सिम्टम्स का अभाव। बहुत सारे गांवों में लोगों को सिम्टम्स नहीं पता है कि हमें कब टेस्ट कराना है और कब आइसोलेट होना है। अगर हम इसके प्रति काम करते हैं और लोगों में उदासीनता हटाते हुए नॉलेज लाते हैं तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी नहीं, दूसरी तीसरी वेव, चौथी वेव जो भी आएगी या आने वाली है या नहीं आएगी, हम उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरी प्रॉब्लम टेस्टिंग की है। जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे गांवों में टेस्टिंग नहीं होती, या होती है तो रिजल्ट 5 से 6 दिन में आता है। अब जरूरत इस बात की है, हमको टेस्टिंग को बढ़ाना है, और वो भी पीसीआर वाली टेस्टिंग को बढ़ाना है, ये देखते हुए कि हम 10 गांव 15 गांव को किस प्रकार से पीसीआर टेस्टिंग को बढ़ा सकते हैं और 24 घंटे में रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि वही चीज हमको टेस्टिंग और ट्रैकिंग के बाद आइसोलेशन में काम आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, एक ये मौका दिया है कोरोना ने, जो हम 70 साल से अपनी व्यवस्था को सुधार नहीं कर पाए। ये मौका है जब हम डेडिकेटेडली हेल्थ पे सोचते हुए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को सुदृढ़ करें, वहां डॉक्टर की नियुक्ति करें, डॉक्टर के साथ अच्छा इलाज दे, सो दैट गांव से लोगों को शहर की तरफ ना जाना पड़े। तो ये 3-4 चीजें अगर हम करते हैं तो हम गांव की इस वेव को रोक सकते हैं और आगे आने वाली चीज के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए, इस बार जो सिम्टम है, मरीजों को वो समझाना आवश्यक है। कहीं ना कहीं लोगों ने ये बताया कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या परेशानी आई। आप आज भी देख लीजिए, जब लोगों को आप दिखा रहे हैं वो मास्क पहन के नहीं घूम रहे, वो अकेले हैं तब भी मास्क नहीं पहन रहे। ये उदासीनता क्यों, और ये उदासीनता हटाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, आपके संवाददाता जो ऑन ग्राउंड है वो ये बता सकते हैं। तो देखिए, नॉलेज सारी है, बट आखिरी रास्ते तक पहुंचा के इम्प्लीमेंटेशन करके तभी हम उसको हरा पाएंगे। और ग्राउंड पर अवेयरनेस भी नहीं पहुंच रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी ज्यादा कमी है। ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन की है। देखिए, बच्चों में अब की बार हम बोलते हैं कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से मृत्यु दर बढ़ सकती है, क्योंकि जब भी वीक इम्यून सिस्टम होता है वही एक बड़ा कारण है मृत्यु दर को बढ़ाने का। तो हमको मेल न्यूट्रिशन और गांव से संबंधित समस्याओं को सोच के अपनी पॉलिसी में बनाना आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर भार्गव, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन डॉक्टर पासे, अगर हम इसके कॉज के बारे में जाने तो क्या समझ में आता है? ये सरकारों की फेल्योरिटी नजर आती है आपको, या फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन बहुत देर से लगाया गया? क्योंकि अगर वक्त रहते लॉकडाउन लगा दिया जाता तो शायद जो गांवों की आबादी है वो शहरों में नहीं आ पाती। हुआ शायद यही होगा कि नॉर्मल सी तमाम चीजों में बढ़ती गई, और सेकेंड वेव से लोग जूझ रहे थे, बहुत ज्यादा मरीज थे। जो लोग गांव से शहरों को आए अपने अपने कामों से, जब वो लौटे तो शायद कोरोना भी लेकर लौटे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी यही सोचता हूँ कि लॉकडाउन अगर पहले लगता तो ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते, शहरों में नहीं आते और इन्फेक्शन लेकर नहीं जाते। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो हम देख रहे हैं कि हमारे गांव के लोग जो है, कोरोना के बारे में जागरूकता बहुत कम है। लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोगों में ये बीमारी केवल हल्का सा जुकाम और खांसी और बुखार से ही ठीक हो जाती है। तो वो इसकी वैल्यू को, इसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नकार रहे हैं। गांव के अंदर शुरू में हमने देखा कि कोई आदमी अगर मास्क पहन के पहुंच जाता था तो बाकी लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे कि ये गांव में तो कोरोना फैले नहीं सकता, हम तो खुली हवा में रहते हैं, हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता। तो ये एक सोशल स्टिग्मा सा बना हुआ था मास्क पहनना। अब जाके कहीं थोड़ी बहुत तो जागरूकता आई है कि मास्क पहनने लगे हैं, वरना अभी भी हम देख सकते हैं कि गांव के लोग अक्सर बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। तो इसके लिए हमें कल हमारी ICMR की गाइडलाइंस जारी हुई हैं
जिसमें बहुत क्लियर कट हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरीज को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो लोग सर्वेलेंस का काम बढ़ाएं, कंटेनमेंट जोन बनाएं और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है रैट वो टेस्ट करें, क्योंकि उससे हमें स्क्रीनिंग जल्दी हो जाएगी RT-PCR के मुकाबले में। और RT-PCR की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं हैं वो भी कम है गांव में, तो इसलिए हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जरिए हमारे मेडिकल ऑफिसर और आशा वर्कर जो है वो गांव के पंचायत ग्राम सभा के लोगों को, उनको सबको जागरूकता पैदा करें ताकि वो गांव वाले लोगों को आगे ला सकें और कोरोना की इम्पोर्टेंस को बता सकें। ठीक है, खुद प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर के इस पर जिक्र किया था डॉक्टर पासे और डॉक्टर भार्गव, लेकिन डॉक्टर भार्गव मैं आपसे समझना चाहूंगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आशा वर्कर्स वो कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं गांवों में संक्रमण की दर को कम करने या खत्म करने में? क्योंकि आशा वर्कर वो हैं जो लास्ट माइल को सरकारी नीतियों से और योजनाओं से, पर इसके साथ में क्या आशा वर्कर इनफ पेड है? क्या उसके पास सिक्योरिटी है कि अगर वो गांव-गांव घूमती है, घर-घर जाती है और कोरोना से ग्रसित होती है, उसके लिए इंसेंटिवाइजेशन कहां पे है? देखिए, आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, कल भी रिपोर्ट आई थी कि किस प्रकार से आशा वर्कर्स जो दिन रात काम कर रही हैं उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है कि अगर वो बीमार पड़ जाती है तो इलाज की भूमिका कौन अपनाएगा। तो प्राइमरी हेल्थ केयर पे दूसरा इश्यू है डॉक्टर का, डॉक्टर के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग का। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट तो पहुंच गए बहुत जगहों पे। आप ही की रिपोर्ट ने पिछले हफ्ते दिखाया था कि सब जगह वेंटिलेटर पहुंचा दिए, पर आधी जगहों पे वेंटिलेटर चल नहीं रहे, इसलिए नहीं चल रहे तो उसको चलाना नहीं है। तो इस कड़ियों को आपको पूरा करना पड़ेगा और तभी आप लोगों की जान बचा पाएंगे। नहीं सर, देखिए ये लूपहोल्स तो हैं सिस्टम में, ये खामियां, ये कमियां, ये लूपहोल्स हैं, लेकिन अभी इन्हें भरने पर अगर हम फौरन ध्यान देंगे तो देना चाहिए ध्यान, लेकिन इसमें समय लग जाएगा। फौरी तौर पर अभी की स्थिति में क्या कर सकते हैं? ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रेनिंग, तीन चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। जहां वेंटिलेटर पहुंच चुके हैं वहां टेक्नीशियन और डॉक्टर को ट्रेन करिए, जूम मीटिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। दूसरा, आशा वर्कर को सशक्त कीजिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए, उनको टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व करिए ताकि घर घर जाके वो सिम्टम, अगर टेस्टिंग नहीं भी हो रही तो सिम्टम्स को पकड़ के वो लोगों को आइसोलेट करा पाए और रिक्वायर्ड दवाइयां दे पाए। ये दो तरीके हैं जिससे हम रूरल हिंटरलैंड्स को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक इम्प्लीकेशन ये समझिए, ये लोग वापस शहर आएंगे, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी खुलेगी, ये लोग वापस शहर आएंगे, तो ये कब तक रिवर्स स्विंग चलता रहेगा? जरूरत है हमको, जैसे शहरों में कड़े तरीके से हमने रोका है, गांव में रोकने की जरूरत है। और मैं सरकार नहीं, लेकिन क्या ये मुमकिन है जैसे शहरों में रोका है, क्या वैसे ही गांवों में रोका जा सकता है, माने इंफ्रास्ट्रक्चर से? ये मैं समझूंगा। जरा डॉक्टर पासे, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगा। मैं डॉक्टर भार्गव आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर पासे, कितना मुमकिन है अगर हम शहरों और गांवों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक बड़ी खाई, एक बड़ा अंतर दिखता है। ऐसे में वहां पर कोरोना को संभालना, रोकना कितना मुमकिन है, कितना आसान, कितना चुनौतीपूर्ण? देखिए, ये गांव के अंदर कोरोना फैल गया है, इसको रोकना, इसको ट्रीट करना बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है। क्योंकि हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, अगर हम हॉस्पिटल की बात माने तो 70% से ज्यादा हॉस्पिटल हमारे अर्बन एरिया में हैं और केवल 30% या उससे कम सुविधाएं गांव में हैं। और इसके अलावा हमारे जो गांव के लोग हैं उनके अंदर जागरूकता की बहुत कमी है आज भी। मैं डॉक्टर भार्गव की बात बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें केवल लक्षणों के आधार पर ही इलाज शुरू कर देना होगा, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है सभी कोरोना मरीजों का। और जितना संभव हो सके हमें टेस्टिंग करनी है, और रैट वाली टेस्टिंग जो है वो जल्दी रिजल्ट लाती है। हालांकि उसकी एक्यूरेसी कम जरूर है, लेकिन वो एक विकल्प है हमारे पास कि हम जल्दी से जितना जल्दी टेस्ट करें, आइसोलेट करें, और जो लोग गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं उनको शहरों वाले हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा जो है वो
प्रशासन की ओर से प्रदान की जाए जितना जल्दी हो। ठीक है, क्योंकि हम गांवों की ग्राउंड रियलिटी पर बात कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मैं अशोक आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये चर्चा हो रही है, डॉक्टर भार्गव मैं आ रहा हूं आपके पास, सर आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन जरा ग्राउंड से एक इनपुट ले लेते हैं कि अशोक आप जा रहे हैं, अलग अलग गांवों का आपने दौरा भी किया है और वहां की स्थिति को भी देख रहे हैं। आशा वर्कर्स कितनी एक्टिव नजर आ रही हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति क्या है, और सबसे बड़ी बात, लोगों में कितनी जागरूकता है? मास्क दिखता है क्या, सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है, कोरोना को लेकर के एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिख रहा है क्या आपको वहां पर? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि कोरोना से संक्रमण से बचाव अगर बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना होगा। और अभी तक जितने गांवों का दौरा किया गया है उसमें ज्यादातर लोग मास्क या अपने गमछे से मुंह को लपेटकर निकल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीका मास्क पहनने का होता है कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो आपका नाक और आपका मुंह ये पूरी तरह से ढका होना चाहिए। इसका अभाव अभी गाँव में देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग मास्क तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुंह सिर्फ ढका होता है, नाक पूरी तरह से ढकी नहीं होती है। दूसरा सवाल जो आपने उठाया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, तो गाँवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले तमाम सारे लोग इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति गांव में बीमार होता है तो सबसे पहला ऑप्शन उसके पास होता है कि वो गांव के पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए, लेकिन वहां पर वो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और कई बार लोगों को अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा संक्रमण कोरोना का गांव में देखने को मिल रहा है, लिहाजा लोग कई बार इस बात की जानकारी भी नहीं कर पाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई भी है तो क्या उसमें कोरोना का संक्रमण था या वो किसी दूसरी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। ये एक अहम सवाल है। तो इसमें अभी सरकारों को बहुत ज्यादा जन जागरूकता ये अपने आप में ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, इसको भी ट्रेस करना होगा। लेकिन ठीक है अशोक, लेकिन अशोक मैं देख रहा हूं, क्योंकि हालांकि बहुत ज्यादा तेजी से बोलने पर कई बार ऐसा होता है कि मास्क नीचे हो जाता है, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अपना भी मास्क ठीक कर लें, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में उनसे रिएक्शंस भी ले रहे हैं, उनसे थोड़ा नजदीक जा रहे हैं, तो अगर आपका मास्क नीचे हो रहा है तो उसे भी आप प्रॉपर दोबारा से पहन लें, वो आपके भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। और राकेश, मैं आपके पास आपका रुख करना चाहूंगा। राकेश, जरा बताइए कि अगर मध्य प्रदेश की स्थिति की बात कर लें तो वहां पर भी तो देखिए लगातार लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू और तमाम चीजें थीं, लेकिन मूवमेंट जो है वो गांवों से शहरों का, शहरों से गांवों का होता रहा। अब जब ये स्थिति है तो कितनी अवेयरनेस आपको दिखाई देती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो भूमिका है वो कितना सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं वहां पर जब आप गांवों में जाते हैं? का कारण रहा और एकमात्र यही कारण रहा कि जो लॉकडाउन लागू किया गया था, एक तो शहरों में पहले किया गया, गांव में बाद में किया गया, और गांव में तब किया गया जब संक्रमण फैल चुका था। लेकिन एक बड़ी जो खामी मध्य प्रदेश में रही, करीब 1 महीना मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को, जिसको कि लॉकडाउन की वजह कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया, उसको हो चुका है। जो सख्ती बरतना थी, जो नियमों का पालन होना था, वो पालन नहीं हुआ है। फाइलों में, कागजों में जरूर तमाम टीमें हैं, चौराहों पर, सड़कों पर तैनात कर दी गई, लेकिन हम जमीन की बात करें, जमीन पर ये टीमें दिखाई नहीं दी। यही कारण हुआ कि जो गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं हुआ और धीरे धीरे संक्रमण है शहरों से निकलकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचा। हालांकि आज की स्थिति की बात करें तो अब गांव का व्यक्ति भी दरअसल वो अवेयर जरूर नहीं हुआ, लेकिन हाँ डरा जरूर हुआ है। उसको पता है कि ये बाहर निकलेगा तो जरूर संक्रमण होगा। और जिस तरह की तस्वीर आज हम राजधानी भोपाल के खजूरी कला गांव की दिखा रहे हैं, लोग अब खेतों पर पहुंच गए हैं, गांव की चौपालों पर बैठना नहीं चाहते, गांव में बाहर निकलना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जो लोग हैं उनमें डर है, ठीक है, डर अब उनमें भी है, लेकिन क्या ये डर अब काफी है? क्योंकि अब क्या वो खतरे में और ज्यादा नहीं आ गए हैं? डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर पासे मैं आपके पास आऊं, लेकिन जरा मध्य प्रदेश और यूपी का हाल जानने के अलावा जम्मू का भी हम स्थिति बता देते हैं, जम्मू की क्या है। जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर कोरोना संक्रमण का एक भी मामला अभी तक नहीं आया, ना ही पहली लहर में और ना ही दूसरी लहर में यहां पर कोई मरीज आया। यह कैसे हुआ, देखिए हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसे कुछ गांव हैं जिन गांव में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक नहीं पाया गया है। उन्हीं में से गांव है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का ये मंडलोट गांव। हम इस समय पहुंचे हैं मंडलोट गांव में। यहां पर आप देखिए कि किस कदर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो बीडीसी मेंबर हो, चाहे वो डीडीसी मेंबर हो, चाहे वो पंच सरपंच हो, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि कैसे अपने गांव को कोरोना के संक्रमण से बचाना है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं
पहाड़ी गांव मंडलोड की तस्वीरें। डीडीसी मेंबर हैं उषा देवी जी, अपने गांव को देखिए क्या बीड़ा उठाया है। बकायदा थर्मल स्कैनिंग के जरिए जो है टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। ये मंडलोड गांव है जिस गांव में ना तो पहली वेव में ना दूसरी वेव में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं गए। और ये तस्वीरें देखकर आपको खुशी होगी, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, और महिला को आप देखिए हर किसी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। ये तस्वीरें देखकर बेहद ज्यादा खुशी होती है कि कैसे जो है ये अवेयर हैं। इनसे सीखना चाहिए उन लोगों को जो कि अभी भी मास्क नहीं पहनते। डीडीसी मेंबर उषा देवी से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या इनके मन में आया कि ये इन्होंने बीड़ा उठाया कि अपने गांव में स्कैनिंग करेंगे थर्मल से। उषा जी, ये बताएं कि आपका ये गांव है, ये बेहद पहाड़ी इलाका है, रास्ता बेहद ज्यादा कठिन है, रोजाना कितने किलोमीटर का सफर तय करती हैं, कैसे लोगों को जागरूक करती हैं? क्या अभी तक कोई भी केस नहीं आया? नहीं, हमारे अभी यहाँ पे मंडलोद गांव में कोई भी ऐसा केस नहीं आया। पहली वेव में नहीं आया और दूसरी में भी नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे रिकॉर्ड बना रहे जहाँ पे कोई स्प्रेड जो है वो उसका नहीं हो, इसका कोरोना का। तो कैसे बचाया आपने गाँव वालों को कोरोना के संक्रमण से? ये गांव वाले खुद हिम्मत दिखाते हैं। हमारा तो इतना काम होता है कि इनको अवेयर करना है। बाकी ये इतना हमारे लिए खुशी की बात है कि इनको हम अवेयर करते हैं और ये आगे जो है वो अच्छे से उसका जो है वो करते हैं। कुछ भी इनको अगर समझाओ आप, इसलिए मैं थर्मल स्कैनर से इसलिए इनका ये कर रही हूँ ताकि मुझे कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो बताते नहीं हैं। उनको सिम्टम वगैरह होते हैं या फीवर वगैरह होता है तो नहीं बताते हैं। उनको ये डर रहता है कहीं ना कहीं कि हमें घर से उठाकर कहीं हॉस्पिटल में डाल देंगे या कहीं, तो हमारा इलाज जो है वो अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए हम खुद इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि रियलिटी क्या है। जी, वैक्सीनेशन भी हो रही है? हाँ जी, वैक्सीनेशन भी हो रही है। लगातार वैक्सीनेशन इसी तरह से गांव में चल रही है? डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो रही है कि लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर? नहीं, लोग जा रहे हैं। अभी हमारे 7 पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी चिनानी में अभी 7 हमारे सेंटर यहाँ पे चल रहे हैं। तो जहाँ पे हमें लगता है कि सेंटर जो है वो थोड़ा दूर है, एरियाज थोड़ा दूर है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे लोगों के लिए जो है वो कैंप लगा देते हैं। कहीं जैसे रेवेन्यू विलेजेस होते हैं उसमें कैंप लगा देते हैं और लोग वहाँ से जो है वो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बीड़ा देखिए डीडीसी मैम उठाया। कुछ लोग हैं गांव के रहने वाले। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ओनकार सिंह है। मैं मंडलोद गांव का निवासी हूँ। खुश है कि डीडीसी मेंबर आपके घर पहुंचे हैं? बहुत खुश है। जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। जैसे अभी महामारी पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया बहुत बढ़िया। बिल्कुल, गांव वाले खुश हैं, डीडीसी मेंबर खुश हैं। खुशी इस बात को लेकर है कि अभी तक उधमपुर के मंडलोड गांव में कोरोना संक्रमित एक भी मरीज नहीं पाया गया। उसका कारण यही है कि लोग जागरूक हैं। चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो लगातार लोगों के घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे आपने कोरोना महामारी से बचना है, कैसे अपनी जान बचानी है और अपने अपनों की जान बचानी है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 उधमपुर जिला, मंडलोड गांव। तो एक गांव ऐसा भी है जहां पर एक भी केस नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भार्गव, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, साथ में सर एक स्थिति के बारे में भी समझना चाहेंगे। कई बार ऐसा हो रहा है और ग्राउंड पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। गांवों में भी ये हो रहा है, शहरों में भी कुछ हद तक हुआ है कि लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, लेकिन किसी को पता ही नहीं। यह अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि क्या कोरोना हुआ था, कोरोना से मौत हुई है, या फिर नॉर्मल किसी वजह से मौत हो गई। बिल्कुल खालिद भाई, इस बार इंपॉर्टेंट चीज हमने भी ये देखी है, 30 से 35% लोगों में सिम्टम उनको समझ में ही नहीं आए। शरीर में दर्द, लूज मोशंस, बॉडी एक। जब तक बुखार आया तब तक वो 7वें, 8वें, 9वें दिन पे थे जहां पे ऑक्सीजन ड्रॉप करी और उनकी मृत्यु हो गई सडनली। तो इस बार कोरोना वायरस बहरूपिया भी था। इसीलिए हमने शुरुआत से कहा, 15 अप्रैल के बाद हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से और बाकियों को ये बताते हैं कि कोई भी सिम्टम हो, मतलब थोड़ा सा शरीर में दर्द हो, हेडेक हो, लूज मोशंस हो, पेट में दर्द हो, आप उसको कोरोना मान के चलिए और टेस्ट कराइए। और बहुत सारे लोग पकड़ाई में भी इस तरीके से आए। तो 1 मई के बाद स्थिति सुधरी, क्योंकि हमको 15 दिन में ये पता चल गया है कि ये बहरूपिया वाला वायरस है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि शहर और गांव में प्रिवेंशन टेक्निक एक ही है, उसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं चाहिए। आपको उसमें अज्ञानता को हटाना है, अवेयरनेस को लाना है और गांव वालों को मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना सिखाना है। देखिए, आपके जितने भी संवाददाता ऑन ग्राउंड है, मैं उनसे कहूंगा ये एक मौका है लोगों को बताने का कि दूर दूर बैठना है और मास्क पहनना आवश्यक है। और सरकारों को भी इसी पे काम करना पड़ेगा। हम सबको ट्रीट नहीं कर सकते खालिद भाई, बट हम सबको प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी होने से, और हमको उसी पे काम करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर पासे की जो बात है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक पहिया को चलाना है तो इकोनॉमी के लिए हमको गांव में वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखिए जिस तरीके से, सर वही तो दिक्कत है ना, अभी शहरों में तो वैक्सीन मिल नहीं रही है, फिर गांव में कैसे करें, और 70% आबादी, वही दिक्कत आती है कि हम उत्सव मनाने लगते हैं लेकिन क्या उतना तैयार हैं हम
लेकिन ठीक है डॉक्टर पासे, आपसे ये समझना चाहेंगे सर, ये गांवों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है अलग से कि गांव में ये चीजें की जा सकती हैं, वो कितनी कारगर नजर आ रही हैं और वो गांवों तक पहुंचनी भी तो जरूरी है, सिर्फ जारी कर देना शायद काफी नहीं है। देखिए, जो अभी कल की जो गाइडलाइन इश्यू हुई हैं वो बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने गांव के अंदर हर गांव में सर्वेलेंस के लिए और कंटेनमेंट एरियाज भी बनाए जाएंगे सर्वेलेंस के बाद, और टेस्टिंग को जो है एकदम से बढ़ाना है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसके अंदर भी हमको गांव के लोगों के अंदर जागरूकता लानी होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गांव के लोग जो है वैक्सीनेशन से भी डर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उससे ही बीमार हो जाएंगे हम और मृत्यु हो जाएगी। मैं उसी पर आ रहा था सर, मैं इसी पर आ भी रहा था। मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कई तरह के भ्रम हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो विकलांग हो जाएंगे। यहां तक भ्रम है गांवों में कि अभी तो खास तौर पर ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। बकायदा व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत से हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो आपको बच्चे नहीं होंगे। इस तरह की बातों से कैसे लोगों को दूर रखें? इसका एकमात्र तरीका यही है कि हम जागरूकता पैदा करें। हम गांव के, जैसे कि आपने एक बहुत शानदार उदाहरण दिखाया जम्मू उधमपुर का, इसी तरह से हमको जागरूकता लानी होगी अपने गांव के निवासियों की। उसके लिए हमारे जो पंचायत समितियां हैं, ग्राम सभाएं हैं, हमारे आशा वर्कर हैं, हमारे ANMs हैं, उनको घर पे जा जाकर, और हम अब आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू ये चीज जो है जितना ज्यादा फैला सके हम फैलाएं। नहीं सर, देखिए ये जो आप टूल्स बता रहे हैं ना कि आशा वर्कर्स का इस्तेमाल और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, ये तरीका तो पता है, लेकिन बात ये ना एग्जीक्यूशन पर आ जाती है। क्योंकि देखिए डॉक्टर भार्गव ने बहुत बेसिक बात कही थी कि आशा वर्करों को आप सबसे ज्यादा बेसिक और की पॉइंट इस वक्त आप मान रहे हैं, लेकिन वो कितना ज्यादा सुदृढ़ हैं, वो कितनी ज्यादा सिक्योर हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। जो कल की गाइडलाइंस आई हैं उसमें बहुत अच्छे से इस बात को स्ट्रेस किया गया है कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे रूरल एरियाज में, उनको PPE किट और जितनी भी और सुविधाएं हैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित, वो सारी की सारी मुहैया की जाएंगी प्रशासन द्वारा। ओके डॉक्टर पासे, इस वक्त एक सैनिटाइजेशन की भी ड्राइव चल रही है गांवों में। हम ये देख रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि गांवों में भी जा करके सैनिटाइज किया जाए पूरे इलाकों को। ये कितना कारगर हो सकता है? बिल्कुल सैनिटाइज करना जो है, क्योंकि गांव के अंदर कूड़ा करकट और जो मिट्टी वाला माहौल है उसमें वो भी एक कंटेमिनेट करने का और इन्फेक्शन को फैलाने का जरिया है। खासतौर पर जो ब्लैक फंगस हो रही है वो गांव के लोगों में भी खूब हो रही है। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का जो आह्वान चला है वो बहुत ही अच्छा है और उसका काफी असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। चलिए उम्मीद करते हैं कि असर देखने को मिले, क्योंकि ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए वो कहीं से भी अच्छे नहीं है और ये चिंताजनक है। क्योंकि अगर गांवों में संक्रमण तेजी से फैला तो फिर बर्बादी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सरकारें इसकी अच्छी तरह से इस बात को समझ रही हैं और इसीलिए पूरी कोशिश कर रही हैं कि स्थिति वक्त से हालात जो है वो हाथ से ना निकले। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पासे, डॉक्टर भार्गव आपका, और राकेश और अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।